शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम दूसरों को समझा नहीं पाते। बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की, एक घनघोर जंगल की, जिसके अंदर इच्छा पूर्ति वृक्ष था। एक ऐसा पेड़ जिससे आप जो इच्छा करो, जो इच्छा जाहिर करो, वही आपकी इच्छा की पूर्ति कर देता था। और उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहां सूर्य की किरणें भी बमुश्किल पहुंच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहां से निकल रहा था और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अब संयोग ये था कि वो उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। वो अपने साथ घर से भोजन लाया था, उसने भोजन किया और उसे लगा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, नींद ले लेता हूं, उसके बाद चल दूंगा। और जब वो सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वो सीधा शाम में जगा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब तो मुझे यहीं रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास में चारा नहीं है। और अब उसे फिर से भूख लगने लगी थी, तो उसके मन में इच्छा आई। उसने इच्छा जाहिर की कि कहीं से पकवान मिल जाते, भरपेट भोजन मिल जाता। कमाल की बात हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट उसने भोजन का आनंद लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। जब उसने भोजन कर लिया तो उसके मन में एक और इच्छा आई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े ग्लास आ गए। वो बहुत खुश हुआ, उसने शरबत भी पी ली। उसने ये भी नहीं सोचा कि सब आ कहां से रहा है। उसके मन में एक और इच्छा आई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से एक तकिया आ जाता, सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के यहां आराम करने में दिक्कत आ रही है। उसकी आंखों के सामने कमाल ये हुआ कि एक तकिया भी आ गया। उसने तकिए को अपने सिरहाने रख लिया और सिरहाने रखने के बाद वो जब विश्राम करने लगा, लेटा वहां पर, तो बस ये सोचने लगा कि ये सब हुआ कैसे। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैंने सिर्फ सोचा और खाना आया कैसे, शरबत आई कैसे, तकिया आया कैसे, कहीं यहां पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में कि इच्छा की बात आई और सच में वहां भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहला विचार यही आया कि कहीं भूत मुझे खा ना जाए, क्योंकि इसीलिए इसने मुझ तक शरबत पहुंचाई, खाना पहुंचाया, पकवान पहुंचाया, तकिया पहुंचाया। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति वृक्ष था। जो सोचो वैसा ही वहां पर होने लगता था। ये कहानी उस कलाकार की, उस इच्छा पूर्ति वृक्ष की, उस जंगल की नहीं, आपकी और हमारी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही होती है तो हम ये सोचते हैं कहीं बीमार ना पड़ जाएं, और फिर बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो मन में एक थॉट आता है कि घाटा ना हो जाए, घाटा भी होने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो लगता है कहीं बॉस ना डांट दे, बॉस भी डांटने लग जाता है। हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं कि कहीं बच्चा ना गिर जाए, बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। जीवन में जैसा सोचेंगे, ये इच्छा पूर्ति वृक्ष, जो कि इच्छा पूर्ति मस्तिष्क है, ये अवचेतन मन उन्हीं सारी चीजों को पूरा करने में जुट जाएगा। इसकी सारी शक्ति आपकी उस सोच को जागृत करने में, उसको साकार करने में जुट जाएगी। इसीलिए छोटी सी कहानी का सार ये कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपका इच्छा पूर्ति वृक्ष भी एक भूत को लेकर आएगा और भूत आपको खा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए।